बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया जेल से। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। अपने स्टेटमेंट के आगाज़ में ही अलीमा खानम ये पैगाम बाहर लेकर आई, क्योंकि अलीमा खानम के अलावा जब ये पैगाम बाहर आता है तो इस शिद्दत के साथ नहीं आता। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा उसमें आसिम मुनीर साहब के नाम सबसे पहला पैगाम था। अलीमा खानम लेकर आई। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक ज़िंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी ज़बान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी इतनी ज्यादतियों हुई, खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब हैं, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे, वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त कहावत भी है एक, और कॉल भी है कि आखिर में जाके सारे एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो आप एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि आप कहाँ से ओहदे लेते थे और कहाँ आपके ताने बाने जुड़े हुए थे। आज आप उनके हुक्म के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते हैं, निश्तर पे बरसाते हैं और मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए मुफ्ती साहब। आप जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम के खिलाफ आपने आवाज उठाई। देखिए अब आपके साथ कुदरत करती क्या है। नंबर 2, इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट याया खान के ऊपर है कि फौज ने याया खान को इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इस्तेमाल की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना 10 साल इक़्तिदार लंबा कर लूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब आप जुल्म करते हैं उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये दोनों के अंदर इमरान खान साहब मुमासलत बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात की कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया, और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आज़ाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीज़ों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं।
ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया है ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। ये है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था, SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहां जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जो एंटी तालिबान हैं वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा हो गए। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निज़ाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफ़ी की वजह से हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि PTI ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी PTI ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसादियत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज़ 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबली में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मज़ीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं। कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहिद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।